नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति। छात्रों, पिछले वीडियो में हम अकबर की धार्मिक नीति तथा अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। छात्रों, जो अकबर की ये राजपूत नीति है, अकबर ने राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, भारत के जो राजपूत राजा हैं, उनके लिए एक विशेष नीति बनाई। क्योंकि अकबर राजपूत राजाओं का साथ पाना चाहता था और अकबर ने राजपूत राजाओं के इतिहास को देख चुका था अकबर कि राजपूतों से मित्रता करके ही भारतवर्ष पर लंबे समय तक राज्य किया जा सकता है तथा मुगल साम्राज्य को यदि स्थायित्व प्रदान करना है तो राजपूतों से मित्रता करनी अनिवार्य है। छात्रों, 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल में भारत में अनेक राजवंशों का उदय हुआ, जैसे चंदेल, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, गढ़वाल, राठौड़, गोहिल, सिसोदिया, कछवाहा, भाटी, परमार, चावड़ा, चौहान। तो इस प्रकार से जो कई राजपूत राजाओं का जो उदय हुआ है तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारतवर्ष पर राजपूत राजाओं का राज्य रहा तथा जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, तब से लेके बाबर तथा हुमायूं व अकबर तक के समय का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में राजपूत राजाओं ने लगातार तुर्की आक्रमणकारियों का, अरबी आक्रमणकारियों का तथा मुगल आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया। भारतवर्ष में नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश के राजा थे, मिहिर भोज तथा बापा रावल, पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, विद्याधर चंदेल, इस प्रकार के जो राजा हुए, इन राजाओं ने लगातार जो तुर्की साम्राज्य का तथा मुस्लिम साम्राज्य का इन्होंने प्रतिरोध किया तथा भारत में इनको प्रवेश करने से रोके रखा। जब इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए तथा भारत की अतुल धन संपदा के लिए मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, उस समय राजपूत भारत की सुरक्षा के लिए एक दीवार की भांति, एक ढाल की भांति खड़े हो गए तथा लगातार प्रतिरोध करते रहे तथा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूत राजाओं ने सर्वस्व बलिदान दे दिया। तो छात्रों, अकबर ये समझ चुका था कि राजपूतों से शत्रुता मोल लेके भारतवर्ष में लंबे समय तक स्थायी राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः अकबर ने क्या किया छात्रों? अकबर ने अपनी राजपूत नीति का अनुसरण किया। छात्रों, मुगलों को जब बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए महाराणा सांगा, जो मेवाड़ के शासक है महाराणा सांगा, उन्होंने तथा जो चंदेरी के शासक है मेदिनी राय, इन्होंने प्रयास किए। ये अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, परंतु इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। अतः अकबर समझ चुका था कि राजपूतों को अपनी तरफ मिलाना अत्यंत ही आवश्यक है। तो छात्रों, अकबर ने जो अपनी राजपूत नीति का जो निर्माण किया, उस राजपूत नीति के जो प्रमुख कारण थे वो ये थे कि पहला कारण है अकबर की राजपूत नीति के कारण। हमारा जो पॉइंट है, अकबर की राजपूत नीति के कारण अकबर की जो राजपूत नीति थी छात्रों, उसके जो कारण है, पहला कारण ये है कि मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। अकबर द्वारा अपने विद्रोहियों का दमन करना। अपने विद्रोहियों का दमन करना। अगला कारण है छात्रों, अकबर का अपने लोगों से विश्वास उठना। अकबर का
अपने लोगों से विश्वास उठना। अगला कारण है छात्रों, राजतिलक के समय अकबर को षड्यंत्र का सामना, राजतिलक के समय अकबर को षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। राजपूतों का देशभक्त होना, राजपूतों का युद्ध में पीठ न दिखाना, युद्ध में पीठ न दिखाना, राजपूतों का युद्ध में पीठ न दिखाना, राजपूतों के पास विस्तृत सेना व विस्तृत भूभाग होना, राजपूतों के पास विस्तृत सेना या विशाल सेना व विस्तृत भूभाग होना, राजपूतों का वचन का पक्का होना, वचन का पक्का होना, अफगान विद्रोह का दमन करना। छात्रों, जो अकबर की जो राजपूत नीति है, अर्थात अकबर राजपूतों से मित्रता क्यों करना चाह रहा था, इसके ये कारण थे कि राजपूत वचन के पक्के होते थे, स्वामी भक्त होते थे। राजपूत अपने वचन के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। अर्थात अकबर ने क्या किया कि राजपूतों से मित्रता करनी प्रारंभ की। और अकबर की जो राजपूत नीति है उसके कारण क्या रहे, अर्थात जो राजपूतों से अकबर मित्रता क्यों करना चाह रहा था, उसके ये कारण थे कि मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। किसे? मुगल साम्राज्य को। अकबर छात्रों यह जान चुका था कि मुगल साम्राज्य को यदि स्थायित्व प्रदान करना है तो राजपूतों से मित्रता करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अकबर ने राजपूतों के इतिहास को समझ चुका था कि जब जब भारतवर्ष पर मुस्लिम शक्तियों ने आक्रमण किया, तब तब राजपूतों ने ढाल बनकर भारत की रक्षा की तथा अपनी मान मर्यादा के लिए, अपनी जो प्रजा के लिए तथा अपनी जो मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अतः छात्रों, मुगल साम्राज्य को यदि वो स्थायित्व प्रदान करना चाहता है तो उसके लिए जो भारत में जो राजपूत राज्य थे, उन राजपूत राज्यों को मित्र बनाना अत्यंत ही आवश्यक था। तो उसने क्या किया छात्रों, उसने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजपूतों से मित्रता की। अकबर द्वारा अपने विद्रोहियों का दमन करना। छात्रों, अकबर के दरबार में अनेक षड्यंत्रकारी थे, जैसे आदम खां, जो अकबर की धाई मां, जो महाम अनगा का पुत्र था। आदम खां लगातार जो अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, तथा इसके अलावा उस अन्य जो लोग थे वो लोग भी जो अकबर के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहे थे। इसके अलावा जो अफगान विद्रोही थे, अफगान विद्रोहियों का दमन करना भी आवश्यक था। मालवा, गुजरात, बिहार, बंगाल में उसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए जो उसने क्या किया छात्रों, उसने राजपूतों का साथ लिया। अर्थात अकबर समझ चुका था कि यदि मुझे अपने विद्रोहियों का दमन करना है तो राजपूतों से मित्रता करनी आवश्यक है।
अगला जो राजपूतों से मित्रता करने का कारण था छात्रों, वो था अकबर का अपने लोगों से विश्वास उठ जाना। अर्थात जो अकबर के निकट संबंधी थे, अकबर के जो रिश्तेदार थे, उनसे अकबर का जो विश्वास था वो उठ चुका था। क्यों? क्योंकि जो जैसे बैरम खां है, बैरम खां अकबर का संरक्षक था तथा बैरम खान ने ही अकबर को राजगद्दी पर बिठाया, परंतु कालांतर में जब वो प्रबल हो गया अर्थात वो शक्तिशाली हो गया तो उसका क्या है प्रभाव अत्यधिक चलने लगा और अकबर का प्रभाव कम होने लगा। दूसरा जो अकबर की धाई माँ थी महाम अनगा, उसका पुत्र था आदम खां। तो आदम खां भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था। तो ऐसे समय के अंदर अकबर ने देखा यदि ऐसे विद्रोह को दबाना है और तो हमें राजपूतों से मित्रता करनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि राजपूत वचन के पक्के होते हैं तथा वो अपने मित्र के लिए, यदि मैं मित्रता कर लूंगा तो वो अपने मित्र के लिए जो विपत्ति के समय वो सहयोग करेंगे। तो इसलिए क्या है छात्रों की अकबर को अपने लोगों से विश्वास उठना, मतलब उसका अपने जो रिश्तेदार थे, अपने जो भाई बंधु थे, अपने सगे संबंधी थे तथा उसके जो विश्वास पात्र थे उनसे उसका विश्वास उठ गया। राजतिलक अगला था, राजतिलक के समय अकबर को षड्यंत्र का शिकार होना। जब अकबर का राजतिलक हो रहा था तो उस समय कई ऐसे लोग थे वो अकबर को हटा के स्वयं जो गद्दी पर बैठना चाह रहे थे। अकबर को इस बात का पता चल चुका था तो उसने देखा कि कभी भी मुझे षड्यंत्र का, जब राजतिलक के समय ही षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा तो आगे भी मुझे षड्यंत्र का शिकार होना पड़ सकता है। तो अकबर ने इसलिए भी राजपूतों से क्या किया, मित्रता की। राजपूतों का देशभक्त होना, अकबर ने राजपूतों से इसलिए मित्रता करी, उसकी राजपूत नीति का उसने अनुसरण इसलिए किया क्योंकि राजपूत देशभक्त थे। राजपूत देशभक्त होने के कारण वो अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी दे सकते थे। अकबर ने देखा कि यदि राजपूतों से मित्रता कर लूंगा तो वो मेरे मित्र बन जाएंगे और मैं उन्हें अपने जो दरबार में स्थान दूंगा तो वो मेरे लिए युद्ध करेंगे। तो इसलिए क्या है छात्रों, तो ये अकबर था। तो अकबर ने देखा कि राजपूत देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं, तो उसने ऐसे वीर योद्धाओं को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। राजपूतों का युद्ध में पीठ न दिखाना, अकबर ये जानता था कि जब भारतवर्ष पर आक्रमण हुए, इस्लामी आक्रमण हुए, तो उस समय जो राजपूत थे, राजपूतों ने बड़े बड़े युद्ध लड़े और उन युद्धों के अंदर राजपूत सेना कम होते हुए भी उन्होंने युद्ध के अंदर भागकर पीठ नहीं दिखाई। अर्थात शत्रु सेना विशाल है और राजपूतों की सेना कम है, वो तो भी अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम समय तक लड़ते रहे। उन्होंने शत्रुओं के सामने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। तो इसलिए क्या है कि जो ये अकबर राजपूतों से मित्रता करना चाहता था, राजपूतों का युद्ध में पीठ न दिखाना, राजपूत कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे सकते थे। तो ऐसे शक्तिशाली जो योद्धाओं से अकबर मित्रता करना चाहता था। अगला कारण था छात्रों, राजपूतों के पास विशाल सेना व विस्तृत भूभाग। छात्रों जैसा हम देख चुके हैं 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो समय है, कौन सा समय छात्रों, 7वीं शताब्दी से जो 12वीं शताब्दी का समय है संपूर्ण राजपूत काल कहलाता है। छात्रों संपूर्ण भारतवर्ष में राजपूतों का राज्य था। राजपूतों का राज्य होने के कारण उनके पास में विशाल सेना थी तथा विस्तृत भूभाग पर राजपूतों का अधिकार था। तो अकबर ने देखा कि यदि राजपूतों से मित्रता कर ली जाए तो राजपूतों की सेना भी मुझे मिल जाएगी और इनका जो विस्तृत भूभाग है उस पर भी मेरा अधिकार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त छात्रों अकबर की जो राजपूत नीति का जो एक अन्य कारण था वो था राजपूतों का वचन का पक्का होना। राजपूत योद्धा वचन के पक्के होते थे और यदि उन्होंने किसी को भी कोई वचन दे दिया अर्थात किसी को कोई बात कह दी तो उस बात को पूरा करते थे। तो अकबर ये जान चुका था यदि राजपूतों से मैं मित्रता कर लूंगा और तो आपत्ति के समय राजपूत मेरे कहने पर मेरे शत्रुओं से भी युद्ध कर सकते हैं। एक कारण क्या था राजपूतों से मित्रता का, अफगान विद्रोह का दमन करना। अकबर जब शासक बना था उस समय अफगान जगह जगह विद्रोह करने लग गए थे। गुजरात, मालवा, बिहार, बंगाल के क्षेत्र में अफगानों का साम्राज्य था और इन मेवात के क्षेत्र में भी अफगान थे। तो इस प्रकार से क्या है छात्रों कि बंगाल, बिहार, मेवात, गुजरात, मालवा में जो अफगान शासक राज्य कर रहे थे और वो विद्रोह कर रहे थे लगातार, इन विद्रोहों को
अकबर ने देख लिया कि कोई भी दबा नहीं सकता, इस प्रकार के जो विद्रोह हैं अफगानों के उन्हें केवल राजपूत ही दबा सकते हैं, क्योंकि अकबर ये अध्ययन कर चुका था, पहले राजपूतों के बारे में देख चुका था कि जो तुर्की साम्राज्य के अंदर ये तुर्की साम्राज्य के अंदर जो मुस्लिम शासक थे इनका लगातार राजपूतों ने प्रतिरोध किया, तो अब ये इन जो अफगानों का भी प्रतिरोध कर सकते हैं। अफगानों को कई बार राजपूतों ने पराजित भी कर रखा था, इसलिए क्या हुआ, अकबर ने इन राजपूतों से मित्रता करने का प्रयास किया। तो छात्रों, अकबर की जो राजपूत नीति है उसके कारण क्या है कि किन कारणों से अकबर ने राजपूतों से मित्रता की, तो उसका कारण है मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, अकबर द्वारा अपने विद्रोहियों का दमन करना। छात्रों, क्या था, मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, अकबर द्वारा अपने विद्रोहियों का दमन करना, अकबर का अपने लोगों से विश्वास होना, राज तिलक के समय अकबर को षड्यंत्र का शिकार होना, राजपूतों का देशभक्त होना, राजपूतों का युद्ध में पीठ न दिखाना, राजपूतों के पास विशाल सेना व विस्तृत भूभाग होना, राजपूतों का वचन का पक्का होना, अफगान विद्रोह का दमन करना। तो अकबर के सामने कुछ समस्याएं थी, अफगानियों का विद्रोह था और उसके समक्ष जो अपने ही लोग षड्यंत्र कर रहे थे, तो इन षड्यंत्रों को दबाने के लिए और इन विद्रोह को दबाने के लिए उसने क्या किया, राजपूतों से मित्रता की। तो इस प्रकार से छात्रों, अकबर ने राजपूतों से क्या किया, मित्रता की। अकबर की जब राजपूतों से मित्रता हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ छात्रों कि राजपूतों ने अकबर का साथ दिया और अकबर को एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में सहयोग किया और राजपूतों के दम पर ही अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार से छात्रों, तो ये जो अकबर था, अकबर ने राजपूतों से मित्रता करने के लिए जो राजपूत नीति का अनुसरण किया, और राजपूत नीति अर्थात जो राजपूत नीति के कारण थे उसके वो कारण निम्नलिखित थे। छात्रों, इन सभी बातों के चलते अकबर ने क्या किया, राजपूतों से मित्रता कर ली। परंतु छात्रों, राजपूतों से उसने मित्रता करने के लिए जो 3 नीतियां अपनाई, अकबर ने क्या किया कि सीधा गया और मित्रता हो गई, ऐसा नहीं था। कुछ राजपूत ऐसे थे जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तो कुछ राजपूत ऐसे थे जिसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार, और कुछ राजपूतों को उसने युद्ध द्वारा पराजित किया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो अकबर ने क्या किया, अकबर की जो राजपूत नीति थी उसके प्रकार, अकबर की राजपूत नीति के प्रकार, अकबर की राजपूत नीति के प्रकार, राजपूत नीति के प्रकार छात्रों, अकबर की जो राजपूत नीति थी इसके कितने प्रकार थे, इसके प्रकार थे छात्रों 3 प्रकार की इसकी क्या थी, नीति थी। जैसे पहली जो इसकी नीति थी छात्रों वो थी वैवाहिक संबंध स्थापित करना। दूसरी जो इसकी नीति है युद्ध द्वारा अपने अधीन करना। वैवाहिक संबंध स्थापित करना, दूसरी है युद्ध द्वारा अपने अधीन करना, और तीसरी जो है संधि वार्ता द्वारा अधीन करना। अकबर ने शक्तिशाली शूरवीर राजपूत योद्धाओं को अपनी तरफ मिलाने के लिए अपनी राजपूत नीति के 3 प्रकार बनाए। उसने प्रथम प्रकार था उसका वैवाहिक संबंध स्थापित करना, दूसरा था युद्ध द्वारा अपने अधीन करना, तीसरा था संधि वार्ता द्वारा उसे अधीन करना। छात्रों, इसमें क्या, सर्वप्रथम उसने क्या किया कि युद्ध द्वारा सर्वप्रथम उसने छात्रों वैवाहिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। उसने 1562 ईस्वी में अकबर 1562 ईस्वी में आमेर रियासत, राजपूताना की जो आमेर रियासत थी, कौन सी रियासत छात्रों, आमेर रियासत के जो राजा हैं भारमल, कौन है छात्रों, राजा
भारमल, इन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह किससे करवा दिया? मुगल बादशाह अकबर से करवा दिया। 1562 ईस्वी में सांबर नामक स्थान पर भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह मुगल बादशाह अकबर से करवा दिया और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अकबर ने राजा भारमल तथा उसके पुत्र भगवंत दास व मान सिंह को अपने दरबार में ले लिया, शाही दरबार में लिया तथा उन्हें उच्च पद प्रदान किए। भारमल, भगवंत दास तथा मान सिंह। अकबर ने क्या किया कि हरखाबाई से जब विवाह हो गया अकबर का, तो भारमल को, भगवंत दास को तथा मान सिंह को अपने शाही दरबार में ले लिया और उच्च पद प्रदान किए। साथ ही मान सिंह को सर्वाधिक 7000 का मनसब प्रदान किया। अर्थात मुगल दरबार में सर्वाधिक जो मनसबदार था, सबसे बड़ा जो मनसबदार था वो कौन थे? वो थे आमेर के मान सिंह प्रथम। तो इन्हें अकबर ने क्या किया कि 7000 का मनसब प्रदान किया। इसके बाद में अकबर ने अपने पुत्र सलीम, हरखाबाई तथा अकबर से एक पुत्र पैदा होता है, जन्म लेता है, जिसका नाम है सलीम, जो आगे चल के जहांगीर के नाम से दिल्ली की अर्थात भारत का शासक बनता है। जहांगीर के नाम से भारत का शासक बनता है। तो अब छात्रों, अकबर ने क्या किया कि इस जहांगीर का विवाह किससे करवा दिया? जोधपुर की राजकुमारी से इसका विवाह करवाया तथा आमेर की राजकुमारी से इसका क्या किया? विवाह करवाया। तो इस प्रकार से छात्रों, वैवाहिक संबंधों द्वारा अकबर ने क्या किया कि राजपूतों को अपना मित्र बनाने का कोशिश किया, राजपूतों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। छात्र देखेंगे वैवाहिक संबंध में हम कि अकबर और जो जोधाबाई, जो हरखाबाई कहाँ की राजकुमारी है? ये आमेर की राजकुमारी है और भगवंत दास की पुत्री है, भारमल की पुत्री है। इसकी छात्रों भारमल की पुत्री है। अकबर और हरखाबाई का विवाह होता है। अकबर तथा हरखाबाई के विवाह से पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम है सलीम। क्या नाम है छात्रों? सलीम, जो जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बनता है कालांतर में। अब अकबर क्या करता है? अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत जो वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो सलीम का विवाह किससे करवा देता है? सलीम का विवाह करवाता है छात्रों, वो प्रथम विवाह होता है मानबाई से विवाह होता है। प्रथम विवाह किससे होता है? मानबाई। ये कौन है? आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री। भगवंत दास कौन था छात्रों? भारमल का पुत्र है। भारमल का कौन है? पुत्र है। तो भारमल की मृत्यु के बाद में ये आमेर के राजा बनकर इनके बाद में मान सिंह राजा बनता है। तो भारमल के जो पुत्र है भगवंत दास, इनकी पुत्री है मानबाई, उससे सलीम का विवाह हो जाता है। अब जो अकबर है, अकबर के पुत्र सलीम तथा मानबाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है, अकबर तथा सलीम। अब ये अकबर का जो पुत्र है सलीम व मानबाई, इसका एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम है खुसरो। अब अकबर ने अपने पुत्र का एक दूसरा विवाह करवाया है। वो विवाह कहाँ हो रहा है? जगत गुसाई से। जगत गुसाई कहाँ की राजकुमारी है? ये जोधपुर की राजकुमारी है। जोधपुर की राजकुमारी है। इसके पिता का जो नाम है वो है मोटा राजा उदय सिंह। छात्रों क्या नाम है? मोटा राजा उदय सिंह। तो अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर ने क्या किया कि अपने पुत्र का जो दूसरा विवाह करवाया जगत गुसाई, जो जोधपुर की राजकुमारी है, जिसके पिता का नाम मोटा राजा उदय सिंह है। तो छात्रों इस प्रकार से उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और जो ये जगत गुसाई है छात्रों, जगत गुसाई तथा जहांगीर मतलब सलीम, इससे एक पुत्र उत्पन्न होता है। उनका नाम क्या है? उसका खुर्रम नाम का एक पुत्र उत्पन्न होता है। और ये आगे चल के शाहजहां के नाम से भारत का
जो मुगल बादशाह बनता है। तो इस प्रकार से छात्रों वैवाहिक संबंधों द्वारा अकबर ने राजपूतों को अपने अधीन करने का प्रयास किया, अपना मित्र बनाने का प्रयास किया। छात्रों जो इसके अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों के अतिरिक्त संधि वार्ता द्वारा भी युद्ध द्वारा अपने अधीन करना छात्रों, इसके बाद में इस पॉइंट को भी अपन चर्चा करेंगे। तो संधि वार्ता द्वारा 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया। कहाँ लगाया छात्रों? नागौर में, जो नागौर दरबार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? नागौर दरबार के नाम से। इसमें मेवाड़ तथा मारवाड़ के रावचंद्र सेन को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों ने अकबर की अधीनता मान ली। किसकी रियासतों ने नहीं मानी? मेवाड़ तथा रावचंद्र सेन, मेवाड़ तथा रावचंद्र सेन के अलावा राजपूताना की सभी रियासतों ने अकबर की अधीनता मान ली। 1570 ईस्वी तक राजपूताना में लगभग संपूर्ण राजपूताना अकबर के अधीन आ चुका था, जैसे आमेर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, मारवाड़, ये सभी रियासतें थी। अर्थात संपूर्ण राजपूताना में अकबर का प्रभाव छा चुका था। राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु मेवाड़ के जो शासक थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तथा मारवाड़ के रावचंद्र सेन, इन्होंने अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया। और इस प्रकार से अकबर ने क्या किया? संधि वार्ता द्वारा छात्रों 1570 ईस्वी में नागौर में एक दरबार लगाया। इस दरबार में जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, आमेर तथा राजपूताना की अन्य रियासतों ने अकबर की अधीनता मान ली, परंतु मेवाड़ तथा उसके सहजातीय रियासतें थी, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मेवाड़, ये मेवाड़ की सहजातीय रियासतें हैं। अर्थात मेवाड़ के भाई बंधु इन रियासतों पर राज्य कर रहे हैं, तो इन रियासतों ने अकबर की अधीनता नहीं मानी। और मारवाड़ के जो रावचंद्र सेन थे, मालदेव राठौड़ के बड़े पुत्र थे, उन्होंने अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया और आजीवन वो संघर्ष करते रहे। रावचंद्र सेन राठौड़ मारवाड़ के प्रताप के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों मेवाड़ तथा मारवाड़ के जो रावचंद्र सेन थे, उन्होंने अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया, परंतु जो रावचंद्र सेन का छोटा भाई था मोटा राजा उदय सिंह, उसने अकबर की अधीनता मान ली तथा जो मोटा राजा उदय सिंह है उसने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से करवा दिया। तो इस प्रकार से छात्रों संधि वार्ता द्वारा भी उसने राजपूतों को अपने अधीन करने का प्रयास किया और लगभग उसने संपूर्ण राजपूताना पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु मेवाड़ ने अधीनता मानने से मना कर दिया। छात्रों अगला जो हमारा पॉइंट है कि अकबर की राजपूत नीति के प्रकारों में वो है युद्ध द्वारा अपने अधीन करना। छात्रों जो अकबर है, अकबर ने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूतों को अपने अधीन किया। दूसरा है उसने संधि वार्ता द्वारा राजपूतों को अपने अधीन किया तथा अपना मित्र बनाया। और जो राजपूत राजा नहीं माने उनके खिलाफ उसने क्या किया? संयुद्ध छेड़ दिया। जैसे मेड़ता रियासत थी, मेड़ता रियासत ने अधीनता मानने से मना कर दिया। 1562 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण किया और मेड़ता के राजा थे जयमल राठौड़ मेड़ता के राजा हैं छात्रों। जयमल राठौड़ को अकबर ने क्या किया? पराजित कर दिया। इसके बाद में छात्रों उसने आक्रमण किया, वो आक्रमण था उसका 1568 ईस्वी में उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ पे उसने आक्रमण किया। कब किया? 1567 ईस्वी में उसने आक्रमण किया और विजय प्राप्त कब करी चित्तौड़गढ़ पर छात्रों? 1568 ईस्वी में। तो छात्रों यहाँ देखिए कि आक्रमण कब हो रहा है? आक्रमण कब हो रहा है छात्रों? 1567 ईस्वी में आक्रमण हो रहा है, जबकि विजय कब प्राप्त कर रहा है छात्रों? 1568 ईस्वी में ये विजय प्राप्त कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के किले को घेर लिया गया और इस समय चित्तौड़गढ़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा उदय सिंह के सेनापति कौन थे? जयमल राठौड़, जो जयमल मेड़तिया के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जब मेड़ता से पराजित हो गए थे उसके बाद में ये चित्तौड़गढ़ में आ गए। कहां से? मेड़ता से कहां पर आ गए? ये चित्तौड़गढ़ में आ गए।
तो महाराणा उदय सिंह ने जयमल मेड़तिया थे, अर्थात जो जयमल जी राठौड़ हैं, इन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। तो इन्होंने क्या किया, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया तथा कल्ला जी राठौड़, इन्होंने एक मंत्रणा की। मंत्रणा करके और उन्होंने जो चित्तौड़ के शासक है महाराणा उदय सिंह को किले से बाहर अरावली की कंदराओं में पहुंचा दिया। अब जो युद्ध प्रारंभ होता है छात्रों, किले को घेर लिया जाता है। राजपूतों की सैनिक संख्या बहुत ही कम है तब, तथा अकबर की जो सेना है वो लाखों की संख्या में है। चारों तरफ से किले को घेर लिया जाता है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अथक प्रयास के बाद में भी जब अकबर प्रवेश नहीं कर पाता है, तब अकबर ने अपनी तोपों का सहारा लिया और राजपूत सेना भी अंदर परेशान हो चुकी थी और उसने अपनी तोपों से चित्तौड़गढ़ के किले के दरवाजे तोड़ दिए। भयंकर युद्ध होता है। इसमें वीर शिरोमणि जयमल जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़ इसमें अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। कल्ला जी राठौड़ वर्तमान में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और 4 हाथों वाले देवता के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो जयमल जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़, फत्ता जी सिसोदिया, ईश्वरदास जी चौहान जैसे सूरवीर योद्धा इस में अपनी चित्तौड़गढ़ जो उनकी मातृभूमि है, मेवाड़ की राजधानी है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी फूल कंवर के नेतृत्व में 7000 राजपूत महिलाएं अग्निकुंड में कूदकर वो जोहर कर लेती है तथा अपने सतीत्व की रक्षा करती है। जब अकबर किले में प्रवेश करता है तो वो 30,000 जो किले की जो पब्लिक है, किले में रहने वाले जो निवासी है, 30,000 हिंदुओं का वो क्या करता है, कत्लेआम करता है तथा अकबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मंदिरों को तुड़वा देता है। तो इस प्रकार से छात्रों 1567 में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण करता है। 1568 ईस्वी में कहाँ आक्रमण करता है छात्रों, 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण करता है तथा 1568 ईस्वी में छात्रों अकबर क्या करता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विजय कर लेता है। तो इस प्रकार से छात्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे विजय किया, परंतु फिर भी मेवाड़ रियासत ने उसकी अधीनता नहीं मानी और मेवाड़ के जो राजा महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु हो जाती है 1572 में। उदय सिंह की मृत्यु कब होती है, 1572 में। 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह, कौन से महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हो जाती है, 1572 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जो राजा बनते हैं, कौन बनते हैं, महाराणा प्रताप राजा बनते हैं मेवाड़ के। तथा 18 जून 1576 ईस्वी का समय है। 18 जून 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप तथा अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो अकबर है, अकबर महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर पाता है, ना ही मेवाड़ को समूल रूप से मेवाड़ को जीत पाता है। तो इस प्रकार से छात्रों 1576 ईस्वी में पुनः अकबर के खिलाफ विद्रोह होता है और एक बार पुनः हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है छात्रों, हल्दी घाटी युद्ध कब हो रहा है, 1576 में। और एक बार पुनः 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध, दिवेर राजसमंद जिले के अंदर स्थित है छात्रों, दिवेर नामक स्थान। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप अकबर की सेना को दिवेर के युद्ध में पुनः पराजित कर देते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो 1567 में चित्तौड़ पे आक्रमण हुआ, उसके बाद में 1576 में महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ, उसके बाद में 1582 में पुनः महाराणा प्रताप से युद्ध होता है, परंतु महाराणा प्रताप को अकबर विजित नहीं कर पाता है। अर्थात अकबर ने संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया, परंतु मेवाड़ रियासत पे वो अधिकार नहीं कर सका। तो इस प्रकार से छात्रों जो युद्ध द्वारा भी उसने अधीन करने का प्रयास किया कई रियासतों को, साथ ही मेवाड़ की जो सजाती रियासतें हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन रियासतों ने भी अकबर का भयंकर प्रतिरोध किया, परंतु अकबर ने इन रियासतों पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु जो मेवाड़ का जो क्षेत्र था, जो राणा प्रताप के अधीन था, उसे को अकबर अपने अधीन नहीं कर सका। तो छात्रों इस प्रकार से ये युद्ध हुआ। इसके बाद में 1559 ईस्वी, 1569 ईस्वी छात्रों, 1569 ईस्वी में रणथंभौर में क्या करता है छात्रों, अकबर जो है वो अधिकार करता है। कहाँ करता है छात्रों, 1569 ईस्वी के अंदर वो रणथंभौर पे भी अधिकार कर लेता है। तो छात्रों इस प्रकार से अकबर क्या करता है कि वैवाहिक संबंधों द्वारा तथा संधि वार्ता द्वारा और युद्ध द्वारा राजपूतों को अपने अधीन करने का प्रयास करता है। जब मेवाड़ को छोड़कर वो अकबर संपूर्ण राजपूताना पे अपना अधिकार कर लेता है,
राजपूताना पर अधिकार करने के बाद में अकबर राजपूतों को अपने दरबार में, जो राजपूत राजा थे उन्हें अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान करता है। अकबर के दरबार में बीकानेर के राजा राय सिंह राठौड़ तथा राय सिंह राठौड़ के पिता कल्याणमल राठौड़, आमेर के राजा भारमल, भगवंत दास तथा मान सिंह, ये तीनों आमेर के राजा रहे हुए हैं। भारमल तथा उनका पुत्र भगवंत दास तथा भगवान दास के पुत्र मान सिंह प्रथम। तो आमेर के राजाओं तथा बीकानेर के राजाओं तथा जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह तथा अन्य जो राजपूत रियासतों के शासक है जो अकबर की जो दरबार में ऊंचे ऊंचे मनसब प्राप्त करते थे, तो इस प्रकार से उस राजपूतों को अकबर ने अपनी तरफ मिलाया। अब छात्रों, राजपूतों को जब उसने अपनी तरफ मिला दिया तो अकबर को इसके क्या लाभ मिले, अर्थात राजपूत नीति के जो परिणाम हुए वो क्या निकले। तो अकबर का राज्य छात्रों एक सुरक्षित हो गया, अकबर के राज्य में शांति स्थापित हो गई। तो ये प्रभाव निकले, ये परिणाम निकले इसके। तो राजपूत नीति के परिणाम, छात्रों, अकबर ने क्या किया कि अकबर ने राजपूतों को युद्ध द्वारा, वैवाहिक संबंध द्वारा, संधि द्वारा अपनी तरफ मिला लिया और मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। केवल मेवाड़ रियासत ने इसकी अधीनता नहीं मानी। जब राजपूत अकबर के मित्र बन गए तो अकबर की जो ये राजपूत नीति, इसके परिणाम क्या निकले। इसके परिणाम छात्रों ये निकले, अकबर के राज्य में शांति, साम्राज्य का विस्तार, मालवा, बंगाल, गुजरात में अफगान विद्रोह का दमन, राजपूतों के विरुद्ध प्रयोग करना, राजपूतों के विरुद्ध प्रयोग, हिंदी, संस्कृत व स्थानीय भाषाओं का विकास, व कला संस्कृति का विकास, भाषाओं में कला संस्कृति का विकास। दक्षिण भारत में अकबर के साम्राज्य का विस्तार, काबुल व कंधार पर विजय, काबुल तथा कंधार पर विजय। आर्थिक स्थिति का मजबूत होना, छात्रों, जो अकबर की जो राजपूत नीति है, राजपूत नीति के अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले। राजपूत नीति के परिणामों में अकबर के राज्य में शांति स्थापित होना। अकबर समझ चुका था कि राजपूतों से यदि मैंने मित्रता कर ली है तो मेरे साम्राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी तथा जो मेरे विद्रोही हैं, विद्रोहियों का दमन कौन कर सकता है, राजपूत कर सकते हैं। तो ये इसका परिणाम निकला कि अकबर ने राजपूतों से मित्रता कर ली और राजपूतों ने अकबर के जो विद्रोही थे, षड्यंत्रकारी थे, उनका क्या किया, उनके विद्रोह का, उनके षड्यंत्रों का दमन किया। साम्राज्य का विस्तार, अकबर ने राजपूतों से मित्रता करके अपने साम्राज्य में शांति स्थापित तो कर ही ली थी और अकबर
को राजपूतों जो उसके राजपूत उसके अधीन आ गए, उससे उसे जो संपूर्ण राजपूताना का क्षेत्र था, मालवा का क्षेत्र है और गुजरात का जो क्षेत्र है जो राजपूतों के अधीन है, ये क्षेत्र अकबर को प्राप्त हुए, उसका साम्राज्य बढ़ने लगा। इसके साथ ही राजपूतों ने क्या किया कि कंधार तथा काबुल का जो क्षेत्र था उस पर भी विजय प्राप्त करने में अकबर की सहायता की। मालवा, बंगाल व गुजरात में अफगान विद्रोहियों का दमन। राजपूतों से मित्रता करने के बाद में क्या हुआ छात्रों, राजपूतों से मित्रता जब अकबर की हो गई तो अकबर ने क्या किया, राजपूतों को मालवा, बंगाल व गुजरात में जो अफगान जो विद्रोही थे, विद्रोह कर रहे थे, उन्हें दबाने के लिए भेजा और राजपूतों ने मालवा, बंगाल व गुजरात में जो अफगान विद्रोही थे उनके विद्रोह को दबा दिया। एक परिणाम ये भी निकला छात्रों राजपूतों के विरुद्ध प्रयोग। अकबर बड़ा ही चतुर कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। उसने क्या किया, राजपूतों के विरुद्ध प्रयोग किया। जैसे 1576 ईस्वी 18 जून 1576 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें क्या किया अकबर ने कि मुगलों का जो सेनापति था, मुस्लिम सेना का जो सेनापति मान सिंह को बनाकर भेजा। मुगल सेना का मान सिंह नेतृत्व कर रहा था। उसमें मान सिंह की जो राजपूत सेना थी वो आगे वाले भाग में लड़ रही थी। किससे, राजपूत सेना से। कौन सी राजपूत सेना थी, राणा प्रताप की राजपूत सेना से लड़ रही थी। अर्थात मान सिंह की सेना में भी जो आगे वाले भाग में राजपूत थे वो तथा महाराणा प्रताप की सेना के राजपूत दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अर्थात राजपूतों के विरुद्ध उसने अकबर ने लड़ाने का काम किया। ये भी उसकी राजपूत नीति का परिणाम था। भाषाओं में कला संस्कृति का विकास। अकबर ने जब राजपूत राजाओं से मित्रता कर ली तो जो स्थानीय भाषा थे उनका विकास होने लगा तथा स्थानीय भाषाओं के जो कलाकार थे, जो लेखक थे, उन्हें अकबर ने अपने यहाँ शरण प्रदान की। इसके अतिरिक्त जो कला संस्कृति अर्थात अकबर ने कई दुर्गों का निर्माण करवाया तथा अकबर ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया तथा मंदिरों के लिए उसने धन भी प्रदान किया। तो इस प्रकार से अकबर के समय में क्या हुआ, राजपूत नीति कारण भाषाओं में कला संस्कृति का विकास हुआ, संस्कृत भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास तथा स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। एक परिणाम ये भी निकला छात्रों, दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार। दक्षिणी भारत में जो साम्राज्य का विस्तार है वो राजपूतों के दम पर ही अकबर कर सका तथा अपने साम्राज्य को वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में विस्तृत करके ले गया। राजपूतों के कारण अकबर ने कंधार तथा काबुल जैसे दूर अफगानिस्तान के जो क्षेत्र थे, दूर दराज के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर भी जो अकबर ने क्या किया, अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। राजा मान सिंह ने कंधार तथा काबुल पर विजय प्राप्त की तथा आर्थिक स्थिति को मजबूत होना। राजपूतों से मित्रता होने के बाद में उसके साम्राज्य में शांति स्थापित हो गई, जिसके कारण क्या हुआ छात्रों, जिसके कारण अकबर की आर्थिक स्थिति थी वो मजबूत हुई। तो इस प्रकार से छात्रों जो अकबर की राजपूत नीति के परिणाम निकले अकबर के राज्य में तो शांति स्थापित हो गई, अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। मालवा, बंगाल तथा गुजरात में जो अफगान विद्रोही थे ये विद्रोह कर रहे थे। ये जब विद्रोह कर रहे थे छात्रों तो उनके विद्रोह का दमन किसने किया, राजपूतों ने किया। राजपूतों के विरुद्ध प्रयोग। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने क्या किया कि जो राजपूत सेना मान सिंह की जो सेना थी उसको राणा प्रताप की सेना, वो भी एक राजपूत सेना थी, उन दोनों को आपस में लड़वाने का काम किया। भाषाओं का व कला संस्कृति का विकास। छात्रों अकबर ने क्या किया, अकबर ने राजपूतों से जब मित्रता कर ली, राजपूतों को अपने अधीन किया, उसने क्या किया कि कलाकारों, साहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया, जिसके कारण हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा तथा स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। साथ ही अकबर ने कई दुर्ग, मंदिर तथा महलों का निर्माण भी करवाया। राजपूतों से मित्रता का जो राजपूत नीति का परिणाम निकला, राजपूतों से मित्रता करने के बाद में अकबर का जो साम्राज्य छात्रों को कहाँ पहुंच गया, उत्तरी भारत से बढ़कर वो दक्षिणी भारत की तरफ भी विस्तृत हो गया। राजपूतों से मित्रता करने के कारण काबुल तथा कंधार का जो क्षेत्र था, ये जो दूर दराज का क्षेत्र था, ये क्षेत्र भी कहाँ आ गया, ये क्षेत्र भी अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। राजपूत नीति का परिणाम ये निकला कि अकबर के राज्य में शांति स्थापित हो गई। शांति स्थापित होने से जो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, अर्थात विद्रोह, अब अकबर के साम्राज्य में विद्रोह नहीं हो रहा है और विद्रोह न होने के कारण व्यापार तथा व्यवसाय के अंदर वृद्धि होने लगी तथा व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होने के कारण उसके साम्राज्य को आर्थिक गति मिली, आर्थिक स्थिति से उसका साम्राज्य सुदृढ़ हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों अकबर ने राजपूतों को
अपना मित्र बनाने का प्रयास किया। जो उसके मित्र बन गए उनसे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा उनको अपने दरबार में ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो उसने संधि वार्ता के द्वारा भी राजपूतों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। 1570 में एक नागौर में दरबार आयोजित किया, उसमें संपूर्ण राजपूताना की रियासतों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। परंतु जो राजपूत, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ के रावचंद्र सेन है तथा मेवाड़ से संबंधित दूसरी जाति जो रियासतें हैं, उन रियासतों ने अधीनता मानने से मना कर दिया। उनसे अकबर ने युद्ध किया और युद्ध करके उन रियासतों को अपने में मिलाने का प्रयास किया। परंतु मेवाड़ रियासत लगातार अथक प्रयत्न करती रही और मेवाड़ रियासत ने अकबर की कभी भी अधीनता नहीं मानी। अकबर की मृत्यु हो गई, परंतु मेवाड़ रियासत को वो कभी भी अपने अधीन नहीं कर पाया। तो छात्रों, इस प्रकार से जो अकबर की जो राजपूत नीति है, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।